कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। जो विंड पाइप होती है ट्रैकिया, उसके दोनों साइड में एक एक लोब प्रेजेंट होता है, बायलोब्ड ग्लैंड होती है, दो इसके अंदर चैम्बर होते हैं। इस्थमस क्या होता है? थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग बोथ लोब। जो दोनों लोब होते हैं वो एक फ्लैप का मतलब एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है टिश्यू की, एक पट्टी टाइप में होती है, जैसे एक बैंड टाइप में, उससे ये दोनों लोब्स हैं वो चिपके होते हैं, जिसको इस्थमस बोलते हैं। इस फ्लैप को इस्थमस नाम दिया जाता है। कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। तो इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ फॉलिकल्स होती हैं, अलग अलग बॉडीज होती हैं इसके अंदर, स्ट्रक्चर होती हैं, और कुछ स्ट्रोमल का मतलब इसके अंदर जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा मतलब मैट्रिक्स होता है इसके अंदर, जो लिक्विड मटेरियल होता है, तो उसके अंदर भी कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ईच थायरॉइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एनक्लोजिंग ए कैविटी। प्रत्येक जो थायरॉइड फॉलिकल है, जो स्ट्रक्चर हमने ऊपर देखी है कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये फॉलिकुलर सेल होती है इसके अंदर, और साथ में उनके अंदर एक कैविटी है, खाली जगह भी बनी होती है। सिंथेसिस टू हार्मोन। तो इसका काम होता है दो हार्मोन को सिंथेसिस करना। पहला है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं T4, और ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 जिसको बोलते हैं। मतलब एक में जो 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, एक में 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, जिसकी वजह से T4 और T3 दो अलग अलग हार्मोन है वो सिक्रीट करती हैं। आयोडीन इज असेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। थायराइड के अंदर यदि थायरोक्सिन हार्मोन है या फिर जो T3 हार्मोन है, इनको यदि ठीक ढंग से बनाए रखना है, तो हम देख सकते हैं फार्मूले में ही आयोडीन आ रहा है, तो आयोडीन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इनकी सिंथेसिस में। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या क्या काम करते हैं? प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक रेट। जो शरीर में रिएक्शंस होती हैं अलग अलग, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पोर्ट प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो आरबीसी हैं, जो कि बोन मैरो में बनती हैं, तो उनके फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। जो उनकी प्रोसेसेस वगैरह होती हैं, उनके आगे जो मैचुरेशन वगैरह होती हैं, उनके अंदर भी। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। मेटाबॉलिज्म में दोनों आ जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेकडाउन भी, और ग्लूकोज यूनिट से जो हाइयर शुगर बनने हैं, तो उसके अंदर भी ये रोल प्ले करता है। प्रोटीन्स हैं, इसी तरीके से प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी और प्रोटीन की फॉर्मेशन भी, फैट का ब्रेकडाउन भी और फैट का जो फॉर्मेशन है उसमें थायराइड हार्मोन रोल प्ले करता है। इन्फ्लुएंस मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो ओस्मो रेगुलेशन का काम है वो भी किडनी के साथ में, किडनी से थायराइड हार्मोन ही करवाते हैं। सिक्रीट ए प्रोटीन हार्मोन थायरो कैल्सिटोनिन, TCT बोलते हैं जिसको, जो क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब उसको कम या ज़्यादा नहीं होने देता, उसको एक लेवल तक बनाए रखता है, कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर। तो TCT थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये भी थायराइड हार्मोन्स में ही आता है। उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड है वो हम देख सकते हैं पिक से, और यहाँ पे जो कुछ मैकेनिज्म भी दिया गया है। पहले तो थायराइड ग्लैंड देख सकते हैं हम, जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के दोनों साइड में होती है, और जो एक कनेक्शन होता है जिनके द्वारा जुड़ी जाती है, ये इस्थमस बोलते हैं इसको। और जो हार्मोन है वो 3 हार्मोन में रिलीज करता है, ज़्यादातर तो T3 और T4 रिलीज करता है, इसके अलावा कैल्सिटोनिन भी रिलीज करता है। तो रिलीज करवाने का काम कौन करता है? सबसे पहले जो सिग्नल है वो हाइपोथैलेमस से आएगा, हाइपोथैलेमस से फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो रिलीज करती है। और जो TSH हार्मोन है फिर वो थायराइड के ऊपर काम करके ये अलग अलग हार्मोन है वो सिक्रीट करवाता है। और साथ में जो थायराइड ग्लैंड है वो फीडबैक लूप भी बनाती है। फीडबैक लूप का मतलब है जब इन हार्मोन की कमी होती है शरीर में, तो ये अपनी ही सिक्रीशन को, TSH की सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा बढ़वा देती है, किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और यदि इन हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन की सिक्रीशन को कम भी करवा सकती है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, दोनों काम ये क्या करवा सकती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से अपने ही हार्मोन को सिक्रीट करवाने का, जो रेगुलेशन करवाने का काम है वो करवा सकती है। उसके बाद है जो अलग अलग रोल हैं, अलग अलग फंक्शन हैं थायराइड हार्मोन के, तो वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या इफेक्ट करते हैं। जैसे टारगेट टिश्यू, हार्ट के ऊपर यदि काम करता है तो क्या इफेक्ट होता है? क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, ओनोट्रोपिक, मतलब अलग अलग मूवमेंट्स हैं जिसके अंदर क्या होता है? इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर है वो बढ़ जाते हैं। एनहेंस्ड रिस्पॉन्स टू सर्कुलेटिंग कैथेकोल्स, अलग अलग जो केमिकल्स हैं उनकी सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करता है। इंक्रीज्ड पोर्शन ऑफ मायोसिन्स हैवी चेन्स विद द हायर ATPase एक्टिविटी। मायोसिन क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे भी ये
जो एटीपीएज एक्टिविटी है उनके रोल को बढ़ा देता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है हार्ट के अंदर। तो अलग अलग टाइप के जो इफेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं किसके, थायराइड हार्मोन के, थायरोक्सिन के। एडिपोज टिश्यू जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं उनकी कैटाबॉलिज्म करता है, कैटाबॉलिज्म को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से लिपोलाइसिस मतलब लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाने में मदद करता है। मसल्स के ऊपर काम करके वहां पे भी कैटाबॉलिक एक्टिविटी शो करेगा, जिससे प्रोटीन ब्रेक डाउन को बढ़ा देता है ये। बोन है, बोन के अंदर डेवलपमेंटल काम करता है, कहने का मतलब उनके अंदर बोन की जो मजबूती है वो बनाए रखता है। प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड स्केलेटल डेवलपमेंट, मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ होती है बोन्स की और जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसकी डेवलपमेंट करवाता है। नर्वस सिस्टम के अंदर ये डेवलपमेंटल रोल प्ले करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, जो नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट है उसको बनाए रखता है। गट है, जो एलिमेंट्री कैनल है, वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाता है, जिससे कि जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन है, जो ग्लूकोज वगैरह होता है उसका एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। लिपोप्रोटीन का क्या करता है, लिपोप्रोटीन के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करेगा, जिसके अंदर एलडीएल रिसेप्टर्स हैं वो बनाता है। तो ये डिटेल सारी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और यहाँ पे हम अलग अलग फंक्शन है वो काफ़ी डिटेल में दे रखे हैं। बाकी जो एनसीईआरटी का जो पोर्शन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हार्मोन्स, जो थोड़े बहुत हार्मोन के उनके फंक्शन है वो देखे हमने। अदर कैल्शियम, अदर कैलोरोजेनिक, कैलोरोजेनिक मतलब कैलोरी बनाता है, एनर्जी बनाता है, स्टिमुलेट ऑक्सीजन कंजप्शन बाय मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू, जो भी ज़्यादा काम करते हैं उन टिश्यूज के द्वारा ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करवाता है। लेकिन कहाँ पे नहीं करवाता, केवल जो टेस्टिस है, यूट्रस है, लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, वहाँ पे ये काम नहीं करता। बाकी हर जगह पे ये कैलोरीजेनिक फंक्शन करता है। उसके बाद डिसऑर्डर्स हैं थायराइड हार्मोन्स के, मतलब थायराइड की यदि सही ढंग से स्टिमुलेशन ना होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें क्या होएगा, जो थायराइड हार्मोन है वो कम सिक्रेट होता है, हाइपो का मतलब कम, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन का चीज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आयोडीन की यदि कमी होती है, यदि हम खाने में आयोडीन कम लेते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी हो सकती है। इसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है, उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी को गोइटर रोग बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी काज डिफेक्टिव डेवलपमेंट। तो यदि प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है तो जिसकी वजह से जो बच्चा है, फीटस है, उसकी डेवलपमेंट बहुत ही डिफेक्टिव बनेगी, वो ठीक ढंग से डेवलप नहीं कर पाएगा। एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंट ग्रोथ। और जो बेबी है यदि वो ग्रो करता रहे, उसकी मैचुरेशन है, तो वो बोना बनेगा, उसकी जो ग्रोथ है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाई, ग्रोथ रुक जाएगी, और उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब है सही दिमागी तौर पे भी वो ठीक ढंग से बच्चा डेवलप नहीं हो पाएगा, मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। लो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का मतलब है उसका लो आईक्यू मिलेगा। इंटेलिजेंस क्वांटिटी का मतलब आईक्यू। एबनॉर्मल स्किन, उसकी स्किन है वो भी एबनॉर्मल होगी। डीप म्यूटेजम, डीप म्यूटेजम का मतलब होता है बहरापन भी हो सकता है। इन अडल्ट वुमेन्स के अंदर जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो जो वो इरेगुलर हो सकता है, मतलब वो एक टाइम 28 डेज का जो टाइम साइकिल होता है वो आगे पीछे हो सकता है, इरेगुलरिटी आ सकती है उसमें। एक होती है हाइपरथायरॉयडिज्म, यदि हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो उसकी वजह से ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की कैंसर भी हो सकती है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, उसकी उसका कारण है ये कि किसकी वजह से हो सकता है, थायराइड ग्लैंड की कैंसर है उसकी वजह से भी, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोडुल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड के अंदर जो नोडुल्स बन जाते हैं, कई बार गांठें बन जाती हैं, तो उनकी वजह से भी जो थायराइड ग्लैंड, जो थायरोक्सिन है वो ज़्यादा रिलीज हो सकता है। रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड टू एबनॉर्मल हाई लेवल। तो नॉर्मल लेवल से बहुत ही ज़्यादा वो सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। और एक्जोथैल्मिक गोइटर, तो यहाँ पे जो डिजीज होगी उसको एक्जोथैल्मिक गोइटर बोलते हैं। जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से उसको सिंपल गाइटर बोलते हैं, इसको एक्जोथैल्मिक गाइटर बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है। प्रोस्ट्रेशन ऑफ द आई बाल हैं जो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ब्लजड आई बाल बोल सकते हैं, मतलब आंखें बाहर की तरफ निकल जाती हैं, अजीब सी लगती हैं। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो फैट है, प्रोटीन है, वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं शरीर में, जिसकी वजह से वेट लॉस होएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, मतलब वेट वगैरह बहुत ज़्यादा घट जाता है, और एक्जोथैल्मिक कोइटर को ही ग्रेव डिजीज बोला जाता है। तो हम पिक से भी समझ सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म जो कम थायरोक्सिन होता है तो उसकी वजह से थकान रहती है। मेमोरी इम्पेयरमेंट का मतलब ठीक ढंग से जो याददाश्त है वो याददाश्त शक्ति है वो
कमजोर हो जाती है, डिप्रेशन मतलब टेंशन का शिकार भी हो सकता है पर्सन। स्वोलन फेस, फेस है फूला हुआ रहता है। स्वेलिंग ऑफ द आई सॉकेट, जो आई सॉकेट है मतलब वो फूल जाते हैं। और रफ एंड डीप और होर्स वॉइस, जो आवाज़ है वो भी खराश उसमें रहती हैं, और रफ मतलब अजीब सी आवाज़ रहती है, आवाज़ भी मतलब डीप, डीप का मतलब है गहरी आवाज़, मतलब भारी आवाज़ हो जाती है। वेट गेन, यहाँ पे वेट गेन की कंडीशन आएगी, कॉन्स्टिपेशन कब्ज वगैरह भी रहेगी। उसके बाद ड्राई रफ स्किन और पेरेस्थीसिया, मसल क्रैम्प्स। तो अलग अलग डिजीज है, जैसे स्किन है वो ड्राई रहती है, मसल क्रैम्प्स का मतलब है जो मसल्स हैं वो इरेगुलर वे में कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। सैगी हेयर एंड हेयर लॉस, सैगी हेयर का मतलब है हेयर्स है बहुत कम होते हैं, शरीर के ऊपर हेयर ग्रोथ है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्लोड हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। और डिमिनिस्ड पोटेंसी एंड फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी होती है, जो रिप्रोडक्शन पावर है वो भी कम हो जाती है। लो सेक्सुअल डिजायर, मतलब जो सेक्सुअल अट्रैक्शन वगैरह होती है वो भी कम हो जाती है। और साइक्लिक डिसऑर्डर्स जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह है, तो इस टाइप की जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिल सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म, यदि हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो इसके अपोजिट करेक्टर मिलेंगे, जैसे फैटिग है तो नर्वसनेस रहती है, बेचैनी रहेगी। इमिटेबिलिटी, इंसोमनिया मतलब नींद ना आने की बीमारी होती है जो। डिप्रेशन मतलब इसमें भी टेंशन होती है। वेट लॉस हो जाएगा इसमें। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और डायरिया, जो पेचिस से रिलेटेड बीमारी है वो भी होती है, जैसे कब्ज का उल्टा है। फ्रेजाइल फिंगर नेल्स, जो फिंगर नेल्स हैं वो फ्रेजाइल हो जाएंगे, फ्रेजाइल का मतलब मजबूत नहीं रहेंगे। और शेकिंग हैंड्स, हाथ है वो हर टाइम कम कपाते रहेंगे, क्योंकि जो वेट लॉस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। वार्म मॉइस्ट स्किन, जो स्किन है वो हर टाइम क्या रहेगी, गर्म और ज़्यादा मॉइस्ट रहेगी, वहाँ पे ड्राई थी यहाँ पे मॉइस्ट है। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ब्रोकन हेयर, जो हेयर है वो टूटते हैं, और हेयर लॉस देखने को मिलेगा, सेम ही कंडीशन है। एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड भी ऐसे ही साइज इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज्ड वहाँ पे स्लो हार्ट रेट था, यहाँ पे इंक्रीज्ड हार्ट रेट रहेगा। एर्थमिया और हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा हार्ट रेट, यदि हार्ट बीट ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे बीपी भी हाई रहता है। मसल क्रैम्प्स, मसल वीकनेस, तो क्रैम्प्स का मतलब है जो इरेगुलर वे में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की वो देखने को मिलेगी। और मिसलेनियस में जो साइक्लिक ऑर्डर्स हैं, साइक्लिक डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, उनके भी इरेगुलरिटी पाई जाती है। तो ये हम अलग अलग जो बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे जो डैमेज ये कर सकता है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, वो हम इस पिक से एक ओवरव्यू ले सकते हैं।